ये टीन सेट है, यहाँ पानी की है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ मंदिर है, यहाँ स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते हुए आपको दिख रहे होंगे। दिक्कत नहीं होती कि बच्चे को आप पढ़ा भी रहे हो, बच्चे आपकी सुने कि उन टीचर की सुने? दिक्कत तो होती है, दो इधर से आवाज आती है उधर से आती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। विद्यालय मतलब विद्या का मंदिर, ये तो हम सब ने सुना है। लेकिन क्या हो जब एक मंदिर को ही स्कूल बना दिया जाए, वो स्कूल जहां नौनिहालों का भविष्य संवारा जाता है। लेकिन आप भी इस स्कूल को देखकर अपना माथा पकड़ लेंगे। मंदिर में पूजा पाठ और गूंजते घंटे घड़ियाल के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर है। माना जगह की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर को ही स्कूल बना दिया जाए। और वो मंदिर जहां कभी भंडारा होता है तो कभी कोई पूजा होती है। अब लाउड स्पीकर और लोगों की आवाजाही के बीच बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे? और ये हाल कोई आदिवासी इलाके का नहीं, बल्कि ऐसे आबादी क्षेत्र का है जो प्रदेश की राजधानी जयपुर के बीचों बीच है, जिसे देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्कूल में मंदिर है या फिर मंदिर में स्कूल। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉइंट ब्लैंक, जिसमें हम बात करते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों की। दरअसल जयपुर के पुरानी बस्ती में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जिसके पास खुद की जमीन भी नहीं है। ये स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक है, जिसमें 145 बच्चों का एडमिशन है। लेकिन पिछले 45 साल से ये स्कूल मंदिर में ही चल रहा है। जयपुर के एक बस्ती में मौजूद है, जहां पर आपको मंदिर दिख रहा होगा। ये मंदिर का नाम है गुटिया हनुमान जी का मंदिर, जो कि गोविंद राम जी की बस्ती में एक तरह से कहे कि पुरानी बस्ती में ये मंदिर है। मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं और इस मंदिर में एक स्कूल चल रही है, लेकिन उससे पहले हनुमान जी के दर्शन करा देते हैं। ये घंटे घड़ियालों की गूंज इस मंदिर में अमूमन देखी जाती है और इस तरह से इस मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी आते हैं। लेकिन जब आप सोचेंगे कि बात शिक्षा की हो रही थी, बात स्कूल की हो रही, तो फिर भला हनुमान जी के मंदिर में क्या है? हनुमान जी के मंदिर में स्कूल है। जी हाँ, मंदिर परिसर में ही आपको स्कूल का नजारा दिखाएंगे, आप चौंक जाएंगे। ये देखिए, मंदिर परिसर के अंदर ही यहाँ पर स्कूल है, जो कि संचालित हो रही है। ये एक नहीं बल्कि 8वीं क्लास तक इस तरह से ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। भले ही यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ हो, चाहे हवन या प्रोग्राम भंडारे हो, लेकिन उसी बीच यहाँ पर बच्चे इसी तरह से आपको पढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, शिक्षा किस तरह से सरकारी दावे होते हैं शिक्षा विभाग की ओर से, लेकिन हकीकत जमीनी देखें तो कहीं आपको झकझोर देने वाले दृश्य हुए वो आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, एक और क्लास जहाँ पर टीचर पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लगन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी भविष्य की चिंता है। भले ही शिक्षा विभाग को इनकी चिंता ना हो, इन्हें जरूर चिंता सताती है। देखिए, ये अलग अलग क्लास है, बच्चे लगन के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन कितनी समस्या आती है वो ही जानते हैं। मैम, माफी चाहूंगा, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कौन सी क्लास है ये? क्लास 4 है सर ये। 4। 3 सेट के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। यस सर। मंदिर परिसर की स्कूल? यस सर, बिल्कुल मंदिर परिसर की स्कूल है ये। कितने समस्या आती है? बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, बारिश के दिनों में भी बहुत समस्या आ रही है। टीन शेड बहुत सारी जगह से टपकता है, तो फिर हमारे बच्चे इधर से उठ के इधर बैठते हैं, इधर से कभी कभी तो हमें बहुत तेज बारिश में तो हमें छुट्टी भी करनी पड़ती है, कि हम ना चाहते हुए भी हमको लगता है कि बच्चों को घर भेजना ही ज्यादा सेफ है, वरना हम क्या करें। उसके अलावा बंदरों का आतंक हो जाता है, मंदिर के अंदर इतना शोर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रूटीन में जल चढ़ाना, क्योंकि शिव जी का मंदिर है तो रूटीन में जल चढ़ाना चला रहता है। और भी बच्चों को तो बहुत ज्यादा समस्या है। बस ये है कि गवर्नमेंट स्कूल है और बच्चों को इसकी जरूरत है, इसलिए बच्चे यहाँ पर आते हैं। शिव जी का मंदिर है, उधर हनुमान जी का मंदिर है, भक्ति के नाम पर बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? बच्चे तो शिक्षा लेने ही आते हैं, बच्चे तो भक्ति भी सीखने आते हैं, लेकिन स्कूल टाइमिंग में हम सिर्फ शिक्षा ही दें तो ज्यादा बेस्ट है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छी बिल्डिंग मिले, अच्छी जगह मिले, जहाँ पर बच्चे प्रॉपर स्कूल में अपना अध्ययन कर सकें। देखिए,
बच्चों को लगन के साथ पढ़ाई हो रही है। मैडम से जानते हैं, मैम कब से आप इस स्कूल में हो सर मुझे 20 साल हो गए इस स्कूल में, और स्कूल संचालित होते हुए? लगभग 45 ईयर्स। 45 साल के करीब हो चुके हैं। सर 45 साल। और 45 साल से यही हालात है? 45 पिछले साल ये यूपीएस हुआ है, अभी जो है यूपीएस चल रहा है, बाकी प्राइमरी ही था। अच्छा। व्यवस्थाएं जब मैं आई थी तो यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ ये 2 रूम थे, कोई टीन शेड वगैरह कुछ नहीं था। मेरे आने के बाद में टीन शेड वगैरह करवाई है, ऊपर कमरा बनवाया है। अब जब बारिश होती है तो हमारे को बच्चों को खाना खिलाने की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है कि प्रेयर कराना और खाना खिलाना। अच्छा। हम क्लासेस तो फिर भी अरेंज कर लेते हैं साइड में इधर करके, लेकिन खाना खिलाते वक्त और प्रेयर के समय में बहुत समस्या आती है। प्रेयर में जब बच्चों को बारिश हो तो हमें यहाँ लाइन बनानी पड़ती है, खाना खिलाने की हमें यहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी। बच्चों को पहले खाना खिलाएंगे, उसके बाद में हम सफाई करेंगे, फिर क्लास लगाएंगे। तो जहाँ हमें आधा घंटा का लंच का मिलता है, वो हमारा कम से कम पौन घंटा 1 घंटा लंच में ही फिर खत्म हो जाता है। तो ये एक तरह से बच्चों का नुकसान ही होता है पढ़ाई का। मतलब पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, भले ही आप प्रयास करते हो, लेकिन बच्चे का ध्यान भटक जाता है। कोशिश बहुत करते हैं बच्चों को कि प्रॉपर जिस मकसद से ये आ रहे हैं उनका मकसद यहाँ पूरा हो, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि नहीं हो पाता है। मंदिर है, मंदिर में पूरे 24 घंटे जल चढ़ाने वालों की घंटी बजती रहती है। इसके अलावा यहाँ खाना बनता है, लोग स्वामणी करते हैं, पोज बड़े होते हैं, पर हम इन समस्याओं के बीच में पूरा स्कूल प्रॉपर चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के सामने आपने ये बात रखी कि किस तरह से हालात है यहाँ पर, बच्चे किस तरह से यहाँ पर बैठ रहे हैं। सर अधिकारी सब आते हैं, सबको पता है, किसी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अब ये आगे है, हो सकता है क्या है सरकार का कैसे क्या करना हो, ये तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। हम हमारी वेदनाएं जरूर, जहाँ भी कभी मीटिंग होती है या हमें बुलाया जाता है या हमारे विचार लिए जाते हैं तो हम वेदनाएं जरूर रखते हैं। इसके अलावा कुछ क्लासेस तो एक साथ चल रही हैं, जिसमें 2 टीचर एक साथ 2 अलग अलग बच्चों को पढ़ाने आते हैं, लेकिन बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसको पढ़ा रहा है। ये देखिए, ये एक क्लास नहीं चल रही, यहाँ पर 2 क्लास चल रही है। मैडम इस तरफ पढ़ा रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे बच्चे दूसरी क्लास है, लेकिन इनकी आवाज उन टीचर तक पहुंच रही है और उन टीचर की आवाज इन तक पहुंच रही है, और दोनों बच्चों के पास दोनों टीचर की आवाज पहुंच रही है। पता नहीं कौन क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, बच्चे पढ़ने का मजबूर है और टीचर पढ़ाने को मजबूर है। पूछते थे टीचर से ही पहले, कौन सी क्लास है ये? 6th क्लास। 6th क्लास। वो कौन सी क्लास है? 5th और 6th एकदम पास में। हाँ। दिक्कत नहीं होती कि बच्चे को आप पढ़ा भी रहे हो, बच्चे आपकी सुने कि उन टीचर की सुने? दिक्कत तो होती है, इधर से आवाज आती है, उधर से आती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। बीच में कोई दीवार भी नहीं? हाँ, दीवार भी नहीं है, कोई आवाज आती है, टीचर्स पढ़ा नहीं पाता, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। और आप भी डिस्टर्ब होते हैं? हाँ, पढ़ा नहीं पाते। दिक्कत होती है? हाँ। देखिए, ये दिक्कत होती है क्यों? क्योंकि एक ही रूम है ऊपर वाला और उसी रूम में 2 कक्षाएं चल रही है। मैम देख रहे हो आप? कभी कभी हमें 7th क्लास को भी एडजस्ट यही करना पड़ता है, क्योंकि 7th क्लास के बैठने की जगह ही नहीं बचती। और थोड़ी सी बरसात आएगी तो बाहर जो सब बच्चों तो को अब हम जैसे इनको अभी 7th को यहाँ कंबाइंड कर रखा हुआ है। आज बच्चे कम है तो हमने यहाँ कंबाइंड कर दिया, वरना तो हम यहाँ तो पीछे लेके बैठेंगे या फिर नीचे बाहर छत पे लेके बैठते हैं। इसलिए हमें कई बार कंबाइंड भी करनी पड़ती है क्लासे, और कंबाइंड करने का मतलब आप समझ लो कि स्पेस में कैसे कंबाइंड हो पाते हैं। मंदिर के अंदर कोई भंडारा आ गया, कोई प्रोग्राम हो गया, पोस्ट पड़े प्रोग्राम हो गया, तो फिर क्या हो? तो सर हम सारे बच्चों को दोनों कमरों में ऊपर शिफ्ट करते हैं और यहीं हम क्लास चलाते हैं, क्योंकि हमें नीचे का पोर्शन पूरा खाली करना होता है। क्योंकि वहाँ बत्तियां वगैरह चलती हैं, कढ़ाइयाँ वगैरह चलती है, तो बच्चों का जलने का गिरने का डर रहता है। वो लोग भी टेंट वगैरह लगा करके और एकदम बंद कर देते हैं हमारा रास्ता। तो फिर हम पूरी स्कूल हम इसी रूम में चलाते हैं। तो निहालों का भविष्य भगवान जाने कहाँ पर है, शिक्षा विभाग ही जानता है। अब बच्चे भी मजबूर हैं, क्योंकि परेशानी तो उन्हें भी बहुत है। टीचर को कहा होगा आपने कि मैम दूसरी जगह शिफ्ट कर दो? नहीं। है? ताजुब तो इस बात का है कि अधिकारी स्कूल भी आते हैं, लेकिन कैसे उन्हें बच्चों और उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स की परेशानी नजर ही नहीं आती है। अधिकारी तो हमारे आते रहते हैं, डिपार्टमेंट से संबंधित है, जो वो देख के जाते हैं इस स्कूल को? देखते हैं या मंदिर के दर्शन करके जाते हैं? नहीं, अधिकारी जो हमारे सीबीओ ऑफिस वाले जो अधिकारी वो तो आते हैं। अच्छा, सीबीओ अधिकारी क्या कहते हैं? सर इसके बारे में क्या कहेंगे सर, तो समस्या जगह की है जो तो है एक, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है।
अब अगर उनके पास भी कोई समाधान नहीं है तो फिर आखिर उम्मीद किससे की जाए। एक आदर्श स्कूल वो होता है जहां पर्याप्त कमरे हों, बैठने की सही व्यवस्था हो, एक खेल मैदान हो, लेकिन क्या इसे किसी भी तरीके से आदर्श स्कूल कहा जाएगा जहां खेलकूद के लिए बच्चों ने मंदिर की छत को ही अपना मैदान बना रखा है। इसे लेकर क्लस्टर रिसोर्स सेंटर डॉक्टर जयश्री भार्गव से जब हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने बात की तो उनका कहना था कि स्कूल के पास खुद की कोई जमीन नहीं है और जिस मंदिर में स्कूल चल रहा है उसे लेकर भी विवाद कोर्ट में चल रहा है, इसलिए कुछ चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते और मजबूरी है कि बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना पड़ रहा है। और शिक्षा विभाग और मंदिर में मामला कोर्ट में चला गया। चूंकि ये कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम वहाँ चाहकर भी कुछ निर्माण कार्य नहीं करा पाते हैं क्योंकि स्टे है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चों के शैक्षिक स्तर में या उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें किसी तरह की कोताही या कमी ना रहे। लेकिन जब मामला कोर्ट के अधीन आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को बेबस और लाचार समझते हैं। क्या किराए पर रह रखा है स्कूल? नहीं, किराए पे नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग इसको लेकर क्यों उदासीन है? क्या कोई दूसरी जगह जमीन नहीं है जिस पर स्कूल संचालित? देखिए, चार दीवारी जो क्षेत्र है वो आबादी के हिसाब से बहुत घनत्व वाला है और वर्तमान में ऐसा नहीं है कि कहीं कोई खुली जगह है जहां विद्यालय के लिए जगह होगी। यदि जहां विद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं वहां से उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाता है या अन्य किसी दूरस्थ स्थान पे शिफ्ट कर दिया जाता है तो ये अधिकतर प्राथमिक विद्यालय हैं और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे दूसरी जगह जाकर पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे और नतीजा क्या होगा कि वो बच्चे फिर ड्रॉप आउट हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि चाहे वो मंदिर में ही विद्यालय चल रहे हैं लेकिन वो उनकी आवश्यकता तो पूरी कर रहे हैं, उनको शिक्षा तो दे रहे हैं। अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी राजस्थान तक के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, 45 साल में आखिर स्कूल के भवन का कोई समाधान क्यों नहीं निकल पाया? सवाल नंबर 2, आखिर कोर्ट में ये मामला इतने समय से क्यों अटका है जबकि विषय बेहद गंभीर है? सवाल नंबर 3, आखिर अधिकारियों की ओर से इस संबंध में कोई पहल क्यों नहीं की गई? अब इस मंदिर रूपी स्कूल में बच्चों का भविष्य भी भगवान के हाथ में ही है क्योंकि शिक्षा विभाग के नुमाइंदे तो अलग ही भक्ति में लीन हैं, जिन्हें शायद ये स्कूल नजर ही नहीं आ रहा होगा। पॉइंट ब्लैंक में हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को यूं ही उठाते रहेंगे। आपकी नजर में भी अगर राजस्थान में कहीं किसी भी जगह पर कोई करप्शन नजर आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी समस्या जरूर उठाएंगे और संबंधित विभाग तक आपकी बात भी पहुंचाएंगे। ये खबर भेजी थी जयपुर से हमारे सहयोगी विशाल शर्मा ने। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और इस शो से जुड़ा कोई सुझाव अगर आपके पास है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।